बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। हॉल 2 साला जेना के रोने से गूंज रहा था। साथ ही लोगों की मुख्तलिफ आवाज़ें भी हर तरफ से आ रही थीं जो उसे बहलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नन्ही जैना चुप ही होने का नाम नहीं ले रही थी। आज जैना का सेकंड बर्थडे था और हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। जैना विक्टोरिया और विल्सन की इकलौती औलाद थी जो गॉड ने उन्हें शादी के 8 साल बाद दी थी। विल्सन का शुमार अमीर बिजनेसमैन में होता था। उसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, दौलत, न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में घर, उसकी मोहब्बत विक्टोरिया जो कि उसकी बीवी बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियां बखेर रही थी। बस कमी थी तो औलाद की, जो कि ऊपर वाले ने 2 साल पहले पूरी कर दी थी। जैना दोनों की जान थी और थी भी बेहद खूबसूरत, बिल्कुल डॉल जैसी। विल्सन ने जैना के दूसरे बर्थडे को पहले से भी ज़्यादा शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया था। विल्सन ने 7 स्टार होटल में शानदार पार्टी दी थी जिसमें अमीर गरीब सबको डिनर करने की इजाज़त थी। पार्टी चल रही थी, अचानक जैना ने रोना शुरू कर दिया। विल्सन ने जैना को विक्टोरिया से लिया और हॉल से बाहर आ गया। बाहर भी हर तरफ गहमा गहमी थी। जैना सब इधर उधर देखते हुए चुप हो गई, मगर वो अब भी हल्की हल्की हिचकियां ले रही थी। क्या बात है डार्लिंग, विल्सन ने प्यार से बेटी को गाल चूमते हुए कहा। तो नन्ही जैना अपनी नीली आंखों के किनारों पर मौजूद घनी पलकों को मासूमियत से झपकाया और विल्सन के चेहरे से अपने गाल लगा दिए। विल्सन थोड़ी देर में उसे वापस अंदर ले आया। अंदर सब लोग पार्टी में मसरूफ थे। विल्सन की हिदायत पर तमाम गिफ्ट्स हटाकर ले जाने का काम शुरू हुआ और फिर शानदार डिनर स्टार्ट हो गया। जैना की बर्थडे पार्टी देर तक जारी रही। कम ऑन जैना, हम अब गिफ्ट्स खोलते हैं, विक्टोरिया ने गोद में मौजूद जैना से कहा और उस टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई जिस पर जैना को मिलने वाले गिफ्ट्स रखे हुए थे और उन्हें मुलाजमा एक एक करके खोल रही थी। इतने में सामने से विल्सन भी आ गया। क्या हो रहा है, उसने प्यार से पूछा। जैना अपने गिफ्ट्स देखने आई है, विक्टोरिया ने हंसते हुए कहा, मगर जैना ने एकदम से रोना शुरू कर दिया। अरे क्या हुआ स्वीटहार्ट, विक्टोरिया ने जैना को हिलाते हुए कहा, मगर जैना मुंह बसोड़ती रोती रही। विल्सन, मुझे लग रहा है कि ये किसी चीज से डर गई है, विक्टोरिया ने विल्सन से कहा। जैना, रोने की क्या बात है, देखो कितने सारे टॉयज हैं। विल्सन ने जैना को बहलाते हुए गिफ्ट्स की तरफ इशारा किया। उसका हाथ सामने रखे खिलौने से टकराया तो वो लुढ़क कर विक्टोरिया के कदमों में आ पड़ा। जैना विक्टोरिया की गोद में जोर से उछली और चीख चीख कर रोने लगी। विल्सन ने विक्टोरिया के कदमों में पड़े खिलौने को उठाया। वो एक खिलौना जोकर था। विल्सन ने जोकर जैना के करीब ले जाकर पूछना चाहा कि क्या वो इससे डर रही है, तो जैना ने अपनी आंखों पर नन्हे नन्हे हाथ रखे और विक्टोरिया की शानों में अपना मुंह छुपा लिया। दोनों समझ गए कि जैना इस खिलौने से खौफजदा हो रही है। विल्सन ने मुलाजमा से वो जोकर स्टोर रूम में रखवा दिया। जैना और शैली दोनों 5 स्टार में बैठी लंच कर रही थी। शैली जैना की स्कूल फ्रेंड थी और उसकी दोस्ती की वजह से जैना एक आम स्कूल में पढ़ रही थी, वरना विल्सन उसे दूसरे स्कूल में पढ़ाना चाहता था, मगर जैना के आगे वो बेबस हो जाता था। वैसे तो जैना बहुत मगरूर थी, मगर शैली में उसकी जान थी। हालांकि वो एक मामूली सी लड़की थी। ओह जैना, तुमने फिर से एक्स्ट्रा चीज मंगवाई है ना, शैली ने मुंह बनाते हुए कहा। जैना को मालूम था कि शैली को चीज पसंद नहीं, मगर वो उसे छेड़ने के लिए जानकर ऐसा करती थी। अच्छा चल, आज तो खा ले, कल हम बैकफिश खाएंगे, ओके, जैना ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसे शैली को तंग करने में बहुत लुत्फ आता था। जैना की बच्ची, तू देखना, किसी दिन तुझे ऐसा तंग करूंगी ना कि याद रखेगी, शैली ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। जैना की बच्ची, अरे कहाँ है मेरी बच्ची, मुझे मेरी ही बच्ची का नहीं मालूम, जैना ने इस अंदाज से कहा कि शैली की हंसी छूट गई। किंडरगार्टन से लेकर हाई स्कूल में पहुंचने तक दोनों की दोस्ती में जरा भी फर्क नहीं आया था। दोनों जान चढ़कती थी एक दूसरे पर। अच्छा तू छोड़, कल के मेन्यू को ये बता कि वैलेंटाइन डे आ रहा है और याद है कि 13 फरवरी की रात पार्टी है। वाह, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी। वैसे तो पहनकर तू क्या आ रही है, शैली ने एक्साइटेड होकर कहा। अरे मुझे कपड़ों की क्या कमी,
जो भी थीम होगी उसके मुताबिक हाजिर हो जाएगा ड्रेस। जैना ने पिज़्ज़े का बाइट लेते हुए कहा, अरे यार, मैं तो बताना ही भूल गई कि मेरे अंकल अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए हैं और मेरा कज़न टॉम भी अब यहीं स्टडी करेगा। शैली ने बताया तो जैना उससे उसके अंकल की फैमिली के बारे में बातें करने लगी। जैना, मीट माय कज़न टॉम। शैली ने दोनों का तारुफ करवाया। हाय जैना, नाइस टू मीट यू, टॉम ने जैना से हाथ मिलाते हुए कहा तो जैना भी उसे गर्मजोशी से वेलकम कहने लगी। अब जब टॉम ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया तो इन तीनों का ग्रुप बन गया, वरना जैना किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ अरसे में टॉम और जैना काफी करीब आ गए और टॉम दिल ही दिल में जैना को चाहने लगा। वो बेचैन था कि किसी तरह से अपने दिल की बात जैना से कहे और फिर उसकी ये मुश्किल खुद ब खुद हल हो गई। हालात ने उसे बहुत खूबसूरत मौका दे दिया और टॉम ने उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए वैलेंटाइन नाइट पार्टी में सबके सामने जैना को एक खूबसूरत सरप्राइज दिया। टॉम एक बड़ा सा रेड क्रिस्टल हार्ट लेकर बेहद रोमांटिक अंदाज में सबके सामने अपने घुटनों पर बैठा और जैना से बोला, जैना, विल यू बी माय वैलेंटाइन? तो जैना के गाल सेब की तरह सुर्ख हो गए। उसे शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और टॉम ने क्रिस्टल हार्ट ले लिया, क्योंकि वो भी टॉम के लिए अपने दिल में वही जज्बात रखती थी जो टॉम उसके लिए रखता था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में गुम थे कि एकदम से किसी ने जैना के कंधे पर हाथ मारा तो वो चौंक कर पलटी। वहां शैली खड़ी थी। अच्छा, तो तुम दोनों ने मुझे बताने की भी जहमत नहीं की, बड़े बदतमीज हो दोनों, उसने मसनूई नाराजगी से कहा तो जैना इस जोर से खींचकर उसे अपने पास लिपटा लिया। शैली ने भी अपनी बाहें जैना के गिर्द हमायल कर दी। इफ यू डोंट माइंड तो मैं भी आ जाऊं, टॉम ने कहा और दोनों से लिपट गया। फिर तीनों ने उस रात खूब उधम मचाया और बहुत एंजॉय किया। एक्सक्यूज मी, सीढ़ियां उतरती जैना के कदम अपने पीछे से आई आवाज पर रुक गए। उसने मुड़कर देखा तो वहां जैना का क्लासमेट मॉर्गन था। जैना ने नागवार अंदाज में सर हिलाया और उसे इग्नोर करके दोबारा सीढ़ियां उतरने लगी। उसे हमेशा से मॉर्गन बुरा लगता था। बेतरतीब कपड़े, बिखरे बाल, नॉर्मल से ज्यादा लंबा होने के बायस वो कदरे झुका हुआ भी था, बेहद दुबला और अजीब लेजी सा। जैना को मॉर्गन से बहुत उलझन होती थी। हे जैना, वो तकरीबन दौड़ता हुआ उसके कदम से कदम मिलाते उसके तक पहुंचा। जैना अब भी नहीं रुकी थी। नीचे से शैली ऊपर आ रही थी। सुनो जैना, वो मैं 2 दिन नहीं आ सका, क्या मुझे तुम्हारे नोट्स मिल सकते हैं? उसने झिझकते हुए कहा तो जैना ने बुरी सी शक्ल बनाकर सामने मौजूद शैली की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि इससे मेरी जान छुड़ाओ। तो शैली ने जल्दी से कहा, लो मॉर्गन, तुम मेरे नोट्स ले लो, और अपने नोट्स मॉर्गन की जानिब बढ़ा दिए। मॉर्गन ने झिझकते हुए शैली से नोट्स लिए, मगर उसकी नजरें जैना पर थी, जो कि उसे इग्नोर करके अपने मोबाइल में देख रही थी। मैं ये नोट्स शाम तक वापस कर दूंगा, मॉर्गन ने कहा और तेजी से वहां से चला गया। शाम को शैली अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी कि उसे सामने से मॉर्गन आता दिखाई दिया। उसके हाथ में शैली के नोट्स थे। मॉर्गन ने मुंह ऊपर उठाकर शैली की तरफ देखा तो शैली ने उसे हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया। मॉर्गन ऊपर आ गया तो शैली ने गेट खोल दिया। मॉर्गन ने नोट्स उसकी जाने बढ़ा दिए। शैली ने मॉर्गन से अंदर आने का कहा तो उसने शुक्रिया के साथ फिर कभी आने का कहा, मगर शैली ने उसे इंसिस्ट करके अंदर बुला लिया और ड्राइंग रूम में लेकर आ गई। प्लीज हैव अ सीट। शैली के कहने पर मॉर्गन सोफे पर बैठ गया। मॉम, मेरा क्लासमेट आया है, मैं यहाँ हूँ, शैली ने आवाज देकर कहा। वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। उसके डैड ने कुछ अर्सा पहले ही उसकी मॉम को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। क्या ख्याल है मॉर्गन, ब्लैक कॉफी हो जाए? शैली ने कहा। फिर थोड़ी देर में उसने मॉर्गन के आगे कॉफी और केक सर्व किए। मॉर्गन को घबराहट हो रही थी। शैली के घर आना तो दूर की बात है, उसने आज तक कभी शैली से बात तक नहीं की थी, और उसकी वजह थी मॉर्गन की गरीबी। क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, जबकि मॉर्गन बहुत गरीब था। इस एहसास से कमतरी के बायस वो सबसे अलग थलग रहता था। मॉर्गन, तुम इतने चुपचाप क्यों रहते हो? क्लास में किसी से मेल जोल भी नहीं रखते? शैली ने उससे पूछा। आप लोगों की क्लास और मेरी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए, मॉर्गन ने नजरें झुकाकर कहा। अरे ये क्या बात हुई? क्लास के सभी स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, तो इसमें हैसियत कहाँ से आ गई? वैसे तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? शैली ने पूछा। मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, और ना ही मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना है। अभी तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मॉर्गन ने अफसरदा लहजे में कहा। ओह, बहुत दुख हुआ ये सुनकर। फिर तुम्हारी पढ़ाई?
शैली ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं मुख्तलिफ काम और छोटी मोटी नौकरियां करता हूँ और उन रुपयों से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ। मॉर्गन की बात सुनकर शैली कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर बोली, यू नो मॉर्गन, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर ये एहसास हुआ है कि तुम एक अजीम लड़के हो, बहादुर भी हो और बहुत मेहनती भी। और कोई तुमसे दोस्ती करे या ना करे, मगर मैं आज से तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम बिला झिझक अपनी हर चीज मुझसे शेयर कर सकते हो, ओके? शैली की बात सुनकर मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया तो शैली ने गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। जैना और शैली सिनेमा के बाहर टॉम का इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा टॉम। मूवी शुरू हो जाएगी यार, शैली ने जमीन पर पैर मारते हुए कहा। इतने में उनके सामने से एक बस गुजरी जिस पर एक एड प्रिंट था और एक बड़ा सा जोकर मुंह खोले हंस रहा था। उसे देखकर जैना ने जल्दी से अपनी पीठ मोड़ ली। जब बस चली गई तो शैली ने उसे बता दिया। जैना वापस मुड़ गई। जैना, आखिर तू जोकर से इतना डरती क्यों है? शैली ने पूछा। शैली, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों डरती हूँ, मगर मॉम डैड बताते हैं कि मैं बचपन से ही जोकर से बहुत डरती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे इससे ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं लगता। इसके चेहरे के गहरे गहरे रंगों से मुझे खौफ आता है। इन रंगों के पीछे मौजूद उसकी घूरती आंखें मेरा खून रगों में जमा देती हैं। उसके आधे गंजे सर के पीछे मौजूद बाल मुझे लहराते सांप लगते हैं। उसकी हंसी से मेरी रूह फना हो जाती है। उसके सफ़ेद दस्तानों वाले हाथों से खौफ आता है कि कहीं वो इनसे मुझे दबोच ना ले। जैना ने कहा और खौफ से अपनी आंखें मीच ली। रिलैक्स जैना, ये सब हकीकत नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। जोकर तो लोगों को हंसाता है ना, जान से मारता थोड़ी है। शैली ने उसे समझाया। शैली, ये हकीकत है या मेरा वहम? मुझे नहीं मालूम। हाँ, मगर मैं इतना जानती हूँ कि ये मेरा फोबिया है। अगर किसी दिन मैंने जोकर को बहुत करीब से देख लिया तो यकीनन मैं फौरन ही मर सकती हूँ। मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। जैना ने संजीदगी से कहा। चल कुछ और बात करते हैं, शैली ने कहा तो जैना सोचते हुए सामने देखने लगी। सामने उसकी नज़र मॉर्गन पर पड़ी। वो भी सिनेमा की तरफ ही आ रहा था। उसने शैली का हाथ पकड़कर एक तरफ घसीट लिया ताकि शैली मॉर्गन को न देख सके। जब मॉर्गन वहां से गुजर गया तो जैना ने बुरी सी शक्ल बनाते हुए पूछा, ये आजकल मॉर्गन तुम्हारे साथ क्यों नजर आ रहा है? तो उसकी बात पर शैली बोली, कुछ खास नहीं, उस बेचारे की कहानी बड़ी अफसोसनाक है, इसीलिए मैं उससे हमदर्दी करते हुए उसे थोड़ा वक्त दे देती हूँ। उसका इस दुनिया में भी कोई नहीं है। उसकी बात पर जैना ने मुंह बनाकर कहा, तो आजकल आपको सोशल वर्क का दौरा पड़ा हुआ है। इतने में टॉम आ गया। क्यों भाई, मेरी बुराइयां हो रही हैं क्या? उसने हंसते हुए कहा। नहीं, ये मैडम मॉर्गन के कसीदे पढ़ रही हैं, जैना ने हकारत अमीज अंदाज में कहा और हाथ में मौजूद बेयर कैन खोलकर होंठों से लगा लिया। मॉर्गन, वो लेजी बॉय, टॉम ने याद करते हुए कहा। टॉम, बहुत बुरी बात है किसी के बारे में यूं कहना। वैसे भी मॉर्गन एक अजीम लड़का है। शैली ने टॉम को मॉर्गन के बारे में सब कुछ बता दिया। शैली की बात सुनकर टॉम बोला, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और अपने अंदाज की माफ़ी चाहता हूँ। जैना चिढ़कर बोली, टॉम, तुम भी इसकी तरफदारी कर रहे हो? तो टॉम बोला, बस स्वीटहार्ट, मेरा वोट शैली के साथ है। तुम बिला वजह उस बेचारे को बुरा समझती हो और उससे बुरा सलूक करती हो। टॉम की बात पर जैना ने गुस्से से बाल झटकते हुए बोला, टू हेल विद योर मॉर्गन, और वहां से चली गई। कोई भी वजह ना होते हुए उसे न जाने क्यों मॉर्गन से नफरत थी। जैना की कार जैसे ही शैली के अपार्टमेंट के नीचे रुकी उसे वहां मॉर्गन नजर आया। शिट, जैना ने भिन्ना कर कहा और गाड़ी से निकलकर जोर से दरवाजा मारा। मॉर्गन उसके करीब आया तो जैना ने बोला, हाय जैना। जैना के जिस्म में नफरत की लहर दौड़ गई और वो तड़ाक कर बोली, लुक, मुझसे तुम ज्यादा फ्री होने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं शैली नहीं हूं जो तुम्हारे दुख की दास्तान सुनकर तुम्हें मुंह लगाऊंगी। उसकी बात सुनकर मॉर्गन हैरानी से बोला, जैना, मैं फ्री नहीं हो रहा, हम क्लासमेट हैं, इसीलिए मैं तो बस इखलाकन पूछ रहा था। तो जैना गुर्रा कर बोली, अपना इखलाक अपने पास रखो और आइंदा मुझसे बात की तो दूर से करो, नजदीक आने की कोशिश मत करना, समझे? उसकी बात पर मॉर्गन आहिस्ता से बोला, जैना, मैंने तो कभी तुमसे मिसबिहेव भी नहीं किया। तो जैना कमर पर हाथ रखकर बोली, मुझसे मिसबिहेव? तुम्हारी इतनी औकात? मेरी नज़र में तुम सिर्फ गटर के गलीज कीड़े हो। उसकी बात पर मॉर्गन की आंखों में नमी तैर गई। जैना, गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो जैना ने कह कहा लगाया, इंसल्ट उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो।
फिर आगे बढ़कर उसने मॉर्गन के चेहरे के सामने उंगली उठाई और बोली, आई जस्ट हेट यू। सुना तुमने? आई हेट यू। तुम्हें देखकर मुझे कराहियत आती है। और कान खोल कर सुन लो, आइंदा तुम मेरे रास्ते में आए तो आई विल किल यू। आज जैना ने तमाम हदें पार कर ली थी। जैना वहां से चली गई और मॉर्गन ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जैना, मैं इस बेइज्जती को कभी भी नहीं भूलूंगा। जैना डार्लिंग, तुम भी चलती तो अच्छा रहता, विक्टोरिया ने प्यार से कहा। हाँ जैना, थोड़ी आउटिंग भी हो जाती, विल्सन ने भी इसरार किया। मॉम डैड प्लीज, मुझे इस तरह की इमोशनल चीजों से घबराहट होती है, तो काइंडली मुझे आप लोग माफी रखें, जैना ने रूड अंदाज से कहा। तो विक्टोरिया और विल्सन के लाड प्यार ने इस हद दर्जे उसे बदतमीज और मगरूर सा बना दिया था, जिसे वो लोग भी कभी कभी महसूस करते थे, मगर बस प्यार से ही समझाते थे। जैना और उसकी फ्रेंड शैली विक्टोरिया और विल्सन को सी ऑफ करने आई थी। वो लोग विक्टोरिया की दादी से मिलने बरतानिया शुमाल मगरबी इलाके चेस्टर जा रहे थे, जो कि बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया था। वो अपने आखिरी अय्याम में विक्टोरिया से मिलना चाह रही थी। वो लोग फ्लाइट में सवार हो गए तो दोनों वापस आकर गाड़ी में बैठने लगी। आज डेट क्या है? जैना ने पूछा। जैना, हद करती हो यार, अंकल आंटी की आज फ्लाइट है 31 मार्च की, तो डेट पूछ रही हो तुम? शैली ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, बस मुझे डे याद नहीं था यार। जैना ने लापरवाही से कहा, टॉम भी साथ होता तो मजा आता। शैली ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, हाँ वो अचानक उसके घर गेस्ट आ गए। जैना ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, चल थोड़ी सी आउटिंग करते हैं, अंकल आंटी तो अभी है नहीं जो लेट आने पर टोकेंगे। शैली ने सीट को पीछे करके आराम से लेटते हुए कहा। तो जैना मुस्कुरा दी और फिर बोली, बिल्कुल ठीक, आज तो खुली छुट्टी है। मुलाजिम छुट्टी पर हैं, वो भी कल सुबह वापस आएंगे, वरना डैड को बता देते। मॉम डैड को तो हर वक्त मेरी सिक्योरिटी की फिक्र लगी रहती है। आज बिला रोक टोक मैं देर रात तक ऐश करूंगी। आज की रात तो बस मेरी आज़ादी की रात है। जैना ने जोर से हंसते हुए कहा और गाड़ी ड्राइव करके एक बार फिर आगे रुकाई बोली, चल पहले बियर हो जाए। दोनों गाड़ी से उतरकर बार में चली गई और काउंटर के आगे स्टूल पर बैठ गई। बार बॉय ने दोनों के आगे बियर सर्व कर दी। जैना ग्लास पर ग्लास खाली कर रही थी, फिर शैली ने उसे रोक दिया। जैना काउंटर पर बिल कहीं से ज्यादा रकम रखी तो बार बॉय उसका शुक्रिया अदा करने लगा। जैना, गाड़ी में ड्राइव कर लेती हूँ, शैली ने कहा। तो जैना ने गर्दन ना में हिलाई और ड्राइविंग सीट संभाल ली। शैली के बैठते ही जैना गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। जैना स्लो डाउन, शैली ने उससे कहा, मगर जैना काफी तेज स्पीड के बावजूद उसकी बात नहीं मान रही थी। शैली के हाथ पर घड़ी ने बीप बजाया। लो 12 बज गए। शैली ने घड़ी देखते हुए कहा, बच गए तो बच गए, टेंशन किसे है। जैना ने हंसते हुए कहा ही था कि गाड़ी बेकाबू होकर लहराई और साइड में खड़े एक शख्स को उड़ाती हुई आगे बढ़ गई। जैना ने गाड़ी नहीं रोकी। जैना स्टॉप, स्टॉप द कार प्लीज, शैली ने कहा, मगर जैना नहीं रुकी। जैना प्लीज यार, स्टॉप द कार, देखो उसे कहीं ज्यादा चोटें तो नहीं आई, अगर आई भी हैं तो उसे अस्पताल ले जाना हमारा फर्ज है, क्योंकि तुमने उसे हिट किया है। शैली ने दोबारा कहा तो जैना ने लापरवाही से कहा, फॉरगेट इट यार। शैली ने गुस्सा किया, क्या फॉरगेट इट? तो जैना ने जोर से कहा, शट अप, और तेजी से गाड़ी चलाती रही। जैना हद दर्जे बदतमीज हो गई थी और वो किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी, मगर शैली उसकी आदत को जानते हुए दरगुजर कर देती थी, क्योंकि जैना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। शैली बिल्कुल खामोश हो गई। उसे दिल में एहसास जुर्म हो रहा था, क्योंकि वो भी जैना के साथ गाड़ी में मौजूद थी। जैना भी उससे नहीं बोली और फिर उसने शैली को उसके अपार्टमेंट के नीचे ड्रॉप किया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। सारा मूड ऑफ कर दिया शैली की बच्ची ने। जैना ने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। फिर एक जगह गाड़ी रोक कर बर्गर लिया और गाड़ी ड्राइव करते हुए बर्गर खाने लगी। बर्गर खत्म करके उसने दोबारा से गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। थोड़ी देर में उसका घर आ गया। उसने हॉर्न बजाया, फिर माथे पर हाथ मारते हुए बोली, शिट, आज तो नौकर हैं ही नहीं, सुबह आएंगे। फिर गाड़ी गैराज की तरफ बढ़ाई और सामने रखे रिमोट से गैराज का दरवाज़ा खोला और गाड़ी गैरेज में पार्क करके चलती हुई मेन गेट पर आई। जैसे ही उसने दरवाजे की जानिब मुंह किया तो हवा के एक तेज झोंके ने जैना के बाल गर्दन से उड़ा दिए। जैना पीछे मुड़ी, मगर फिजा बिल्कुल साकित थी। हवा का नामो निशान नहीं था। जैना को खौफ महसूस हुआ। उसने मुड़कर जल्दी से सिक्योरिटी लॉक में कोड एंटर किया। दरवाज़ा फौरन खुल गया। जैना जल्दी से अंदर गई और कोड एंटर करके दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब कोई बिना कोड एंटर किए उसे नहीं खोल सकता था। जैना लाउंज में रखे शानदार सोफे पर गिर गई और सांसें बहाल की। फिर उसे अपने इस तरह
खौफजदा होने पर हंसी आने लगी। उसने खुद दिल ही दिल में अपना मजाक उड़ाया, फिर उठी और किचन में मौजूद फ्रीजर से आइसक्रीम टिप निकाला और सोफे पर बैठ गई और फिर बराबर में पड़े रिमोट से दीवार पर लगी फुल साइज स्क्रीन ऑन की और आइसक्रीम खाने लगी। जैना के कान में आवाज आई तो उसने मुंह उठाकर देखा, स्क्रीन पर कोई गेम शो आ रहा था। जैना ने आइसक्रीम का स्पून मुंह में डाला और रिमोट से चैनल चेंज किया। उसने दोबारा बटन दबाया मगर चैनल चेंज नहीं हुआ। डैम इट, इसे भी अभी खराब होना था। जैना ने झुंझलाकर रिमोट सोफे पर फेंका और आइसक्रीम खाने लगी। आज हमारे देखने वालों के लिए अनोखा सरप्राइज है। बिग स्क्रीन से आवाज आई तो जैना स्क्रीन देखने लगी। सामने स्क्रीन पर एक आदमी ब्लैक कलर का मास्क पहने हुए था जिससे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। चलिए हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते और इस सरप्राइज को दिखाते हैं। आज हम अपने शो में एक ऐसा अनोखा मैजिक करेंगे जो इससे पहले आपने ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। इस मास्क वाले की बात सुनकर जैना बोली, बुलशिट। और वो मैजिक ये है कि हम स्क्रीन के इस साइड से मैजिक करेंगे और उसका असर स्क्रीन के दूसरी साइड यानी हमारे नाजरीन पर होगा। क्यों, है ना अनोखा मैजिक? ब्लैक मास्क वाले आदमी ने कहा। जैना की सारी तवज्जो आइसक्रीम खाने पर थी। आप सब देखना चाहेंगे ये मैजिक? ओके देन लेट्स स्टार्ट, उस ब्लैक मास्क वाले आदमी ने कहा और फिर छत में लगे बंद पंखे की तरफ मुंह उठाकर चुटकी बजाई तो बंद पंखा चलने लग गया। साथ ही जैना कमरे का बंद पंखा एकदम खुद ब खुद चलना शुरू हो गया। जैना के मुंह में गया आइसक्रीम का स्पून मुंह में ही रह गया। स्क्रीन पर मौजूद ब्लैक मास्क वाले आदमी ने हंसकर कहा, क्यों, है ना अनोखा मैजिक? फिर रुककर बोला, मगर रुकिए, क्या आपको ये इत्तेफाक लग रहा है? तो चलिए फिर से करते हैं मैजिक। उसने सामने मेज पर पड़ी चीजों को देखा, फिर इसमें से एक स्पून उठाया, उससे एक हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ उसके सामने ले जाकर चुटकी बजाई। एकदम स्पून उसके हाथ से गायब हो गया। साथ ही जैना के मुंह में जाता हाथ हवा में ही रह गया। वो मुंह खोले बैठी रह गई क्योंकि उसके हाथ में मौजूद स्पून गायब हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिग स्क्रीन से फिर आवाज आई, मुझे लगता है कि अब आपको भी यकीन नहीं आया। चलिए इस बार मैं अपने एक दोस्त को आपके पास भेजकर आपको यकीन दिलाता हूँ। लेट्स वेलकम माई फ्रेंड जोजो, मास्क वाले आदमी ने कहा। जैना की नजरें स्क्रीन पर थीं और लम्हा न गुजरा था कि जैना की गोद में रखा आइसक्रीम टब उसके एकदम खड़े हो जाने से नीचे गिर गया। स्क्रीन पर मास्क वाले आदमी के साथ एक जोकर खड़ा था। मास्क वाले आदमी ने मायनी खेज अंदाज में स्क्रीन की जानिब देखा और अपना हाथ जोकर के करीब ले जाकर अपने अंगूठे और उंगली को मिलाकर चुटकी बनाई। जैसे ही उसने चुटकी बनाई थी, जैना ने दौड़कर स्क्रीन को ऑफ कर दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगी। ओह गॉड, ये सब क्या था? उसने अपने माथे पर हाथ रखकर खुद से कहा। फिर सोफे से अपना बैग उठाकर कांधे पर लटकाया और अपने कमरे में जाने लगी। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। जैना सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो उसे धप धप की आवाज सुनाई दी। जैना रुककर इधर उधर देखने लगी। आवाज कुछ वक्फे से फिर आई। जैना ने गौर किया तो आवाज सीढ़ियों के दाएं तरफ बने दरवाजे की आ रही थी। जैना ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, आई नो, ये स्नोबेल होगी। मॉम के चक्कर में ये यहाँ रह गई होगी। स्नोबेल विक्टोरिया की पड़ोसन मिसेस हंगर की कैट थी। सफेद फर और नीली आंखों वाली कैट अक्सर विक्टोरिया के साथ खेलने आ जाती थी। जैना हंसती हुई उस दरवाजे की जानिब बढ़ी और लॉक घुमाकर दरवाजा खोला। वो स्टोर रूम जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर के था। स्नोबेल, जैना ने उसे पुकारा मगर कोई जवाब न मिला। कम 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 किटी, स्नोबेल। जैना ने उसे प्यार से बुलाया मगर स्नोबेल न आई। नीचे अंधेरा तो था। जैना ने साइड में लगे बटन को दबाकर लाइट जलाई। सीढ़ियां तो खाली थी मगर सीढ़ियां खत्म होते ही नीचे जमीन पर कुछ सफेद सा था। जैना स्नोबेल को लाने सीढ़ियां उतरने लगी। अभी वो 3 सीढ़ियां ही उतरी थी कि ठिठक गई, उसका पैर हवा में ही रह गया। नीचे जमीन पर स्नोबेल के बजाय एक छोटा सा जोकर तालियां बजा रहा था। वो एक खिलौना था। तालियां बजाते बजाते वो रुका और हवा में कलाबाजियां खाई और गुनगुनी आवाज में बोला, आई एम इन द हाउस। जैना डरकर वापस ऊपर सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर गेट बंद करने के लिए मुड़ी तो उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो छोटा सा जोकर उछलकर कलाबाजियां खाता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। जैना ने धाड़ से दरवाजा बंद किया और उल्टे कदमों पीछे हटी। सोफे के पास आ गई। एकदम दीवार पर लगी स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हो गई। जैना मुड़ी तो स्क्रीन पर मास्क वाला आदमी अकेला खड़ा था। जैना डरकर सोफे के पीछे जाकर छुप गई ताकि उसे टीवी ना दिखे और एकदम कोई धम से सोफे पर कूदा। जैना ने मुंह ऊपर उठाया तो वहां एक बड़ा सा जोकर खड़ा था।
फिर उसने उछलकर ताली बजाई और बोला, आई एम इन द हाउस। जैना चीख मारकर भागी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में चली गई और अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया और दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठती चली गई। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी, उसने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। फिर उसने रोते हुए कांधे पर लटका बैग खोला, उसमें से फोन निकालकर नंबर मिलाया। 2 बेल्स जाने के बाद आवाज आई, हाँ बोलो जैना। जैना रोते हुए बोली, शैली प्लीज तू जल्दी से आ जा, जोकर जोकर। जैना ने इतना ही कहा था कि लाइट कट गई। जैना ने दोबारा नंबर मिलाया, फिर मिलाया, काफी मर्तबा मिलाया मगर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। शिट, उसने झुंझलाकर फोन अपने हाथ पर मारकर कहा, आई एम इन द हाउस। दरवाजे की दूसरी साइड से आवाज आई तो जैना की रूह फना हो गई। वो उठी और इधर उधर देखने लगी कि क्या करे। फिर उसने अपनी राइट टेबल पर घसीटी और दरवाजे के आगे लगा दी। उसके आगे कुर्सी, अपनी लॉकिंग चेयर भी लगा दी और फिर अपने बिस्तर पर चढ़कर ब्लैंकेट के अंदर घुस गई और ब्लैंकेट सर तक तान लिया। लम्हा भर में उसका ब्लैंकेट खुद ब खुद सरक कर उसके सर पर से उतरने लगा। जैना ने उसे सर से पकड़ लिया, फिर ब्लैंकेट रुक गया। जैना चौंक गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, ब्लैंकेट एक झटके से ऊपर उठा। जैना चीख मारकर बिस्तर से नीचे कूदी, सामने खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी। कमरा बिल्कुल खाली था। हवा में तना हुआ ब्लैंकेट धप से बेड पर गिर गया। जैना के तेजी से चलते सांस की आवाज कमरे में गूंज रही थी। जैना ने हाथ में पकड़े फोन को फिर मिलाना चाहा मगर नेटवर्क नहीं मिल रहा था। फिर सामने बेड पर गिरा ब्लैंकेट ऊपर होने लगा। ब्लैंकेट के पूरा ऊपर होते ही उसे एक झटके से खींचकर उसके पीछे से अचानक जोकर निकला और ब्लैंकेट को एक तरफ फेंक कर बेड पर कूदने लगा। आई एम इन द हाउस, उसने चीख मारी और कहकह लगाने लगा। जैना थर थर कांप रही थी। फिर जोकर एकदम चुप हो गया। डार्लिंग, क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? जोकर ने अपने खौफनाक दांत निकाल कर कहा। जैना कांपते हुए उखड़ू बैठ गई। उसके पैर खौफ से उसका साथ छोड़ रहे थे। हेल्प हेल्प, उसके मुंह से आवाज के बजाय सरगोशी निकल रही थी। खौफ ने उसकी आवाज सल्ब कर ली थी। जोकर ने संजीदगी से उसे देखा और फिर अपनी गर्दन को आड़ा झुकाया और अपना हाथ कान के पास ले जाकर सुनने के अंदाज में कहा, क्या कहा? हेल्प। और संजीदगी से एकदम फिर कहकह लगाने लगा और बोला, मैं करूं हेल्प? जैना जोर जोर से रो रही थी। फिर घुटी घुटी आवाज में बोली, प्लीज लेट मी गो। जोकर ने कहके लगाने रोक दिए और सोचती हो अपनी उंगली ठोड़ी पर मारी और फिर संजीदगी से बोला, ओके, और दरवाजे की तरफ अपना हाथ किया तो रॉकिंग चेयर खुद ब खुद एक तरफ हो गई, फिर कुर्सी एक तरफ हो गई, फिर राइटिंग टेबल भी दरवाजे के आगे से खुद ब खुद हट गई और दरवाजा पूरा खुल गया। जैना ने बेयकीनी की कैफियत में उठना चाहा, फिर कुछ सोचकर तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा एक धमाके से बंद हो गया। जैना का मुंह जोर से दरवाजे से टकराया और पीछे जा गिरी। आई एम इन द हाउस। जोकर ने 3-4 कलाबाजियां हवा में खाई, फिर रुककर गौर से जैना को देखने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें फैलने लगी और वो मक्कारी से दांत निकालकर उसकी जाने बढ़ने लगा। जैना का दम खुश्क होने लगा। वो तेजी से उठी और जाकर दरवाजे को झंझोड़ने लगी। एकदम पीछे से उसके बाल जकड़ लिए गए। उसका मुंह जोर से पूरी ताकत से दरवाजे से टकराया। जैना को अपने माथे पर झुंझुलाहट के साथ साथ गर्म चीज बहती हुई महसूस हुई। दर्द की शिद्दत से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। फिर उसे उस जोकर ने घुमा कर दरवाजे से लगा दिया। जैना दर्द की शिद्दत से बेहाल बंद आंखों से दरवाजे से लगी झूल रही थी। फिर उसे अपने माथे से कोई चीज रेंगती नीचे नाक तक आती महसूस हुई, मगर उसकी आंखों के आगे अभी तक अंधेरा था। उसे लगा कि वो अंधी हो चुकी है। वो रेंगती चीज खौफनाक जोकर की जबान थी, जो माथे से होती हुई नाक, पूरे चेहरे पर और फिर होंठ पर आई। वो डर रही थी और जोकर कह रहा था, यम्मी। जोकर ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा। फिर जैना को दोबारा जोकर की जबान अपनी ठोरी पर महसूस हुई, जो कि जबान को ठोड़ी से फेरता हुआ गर्दन और उससे नीचे ले जाने लगा। जैना को अब धुंधला धुंधला से नजर आ रहा था। एकदम जैना को बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया।
जैना की आंखें साफ हो गईं। उसने पूरी ताकत से खिड़की की जानिब दौड़ लगाई ताकि वो किसी की मदद के लिए पुकार सके, मगर जोकर ने उसे गद्दी से जकड़ लिया। जैना अपने हाथ पैर मारती रही मगर वो इंच बराबर भी न हिल सकी। फिर उस जोकर ने जैना को अपनी जानिब घुमाया तो जैना उसकी गिरफ्त से लम्हा भर के लिए आजाद हुई। उसने मौके का फायदा उठाकर भागना चाहा तो जोकर ने उसकी शर्ट पकड़कर खींची। शर्ट कमर से फट गई, उसके हाथ में आ गई। फिर उसने जैना को पकड़कर उसकी बाकी शर्ट भी उतार दी। जोकर ने फिर कहा, आई एम इन द हाउस डार्लिंग, और एक जोरदार थप्पड़ जैना के मुंह पर मारा तो जैना चकरा कर रह गई। जोकर खबासत से जैना के जिस्म को देखते हुए होंठों पर जबान फेर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। क्या उम्दा नर्म मुलायम गोश्त है, इसे नोचते हुए बहुत मजा आएगा, मगर इससे पहले थोड़ा सा फन हो जाए, क्योंकि आई एम इन द हाउस। उसने हवस से भरे अंदाज में कहा। नो प्लीज, नो प्लीज, जैना ने हाथ जोड़कर पीछे हटते हुए कहा। हे जैना, कूल इट यार, तुम तो बहुत ऊंची चीज हो, किसी को खातिर में नहीं लाती। कहाँ गया वो तुम्हारा गुरूर, वो अक्कड़? तुम तो मेरे आगे भीख मांग रही हो। जैना विल्सन, अमीर तरीन लड़की। जोकर ने नाच नाच कर इधर उधर उछलते हुए कहा। फिर वो उड़कर जैना को लेता हुआ नीचे जमीन पर जा गिरा और जोर से बोला। उसकी निगाहें जैना के जिस्म पर थी। आई एम इन द हाउस डार्लिंग। जैना उसके नीचे जमीन पर थी और वो अपने खौफनाक रंग बिरंगे चेहरे के साथ जैना पर हंसते हुए झुक रहा था। जैना का खौफ सच की शक्ल में उसके सामने आश्कार हो चुका था। उसने कभी सोचा भी ना था कि जोकर का चेहरा यूं उसके करीब होगा। जैना को एकदम अपने सीने में शदीद दर्द उठता महसूस हुआ। वो पूरी तरह पसीने पसीने हो रही थी। फिर दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उसकी आंखें बंद हो गईं। शैली ने कमरे का दरवाजा खोला तो जैना जमीन पर पड़ी थी और जोकर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। एक लम्हे के लिए जैना ठिठक गई, फिर हंसते हुए बोली, वाह क्या गेटअप किया है टॉम, ओवर एक्टिंग भी बिल्कुल रियल है। जैना सचमुच डर गई। उसने मुझे कॉल करके बुलाया, बिल्कुल किसी सर्कस के असली जोकर की तरह लग रहे हो। लगता है ये बेहोश हो गई है, रुको मैं पानी लाती हूँ, फिर उसे होश में लाकर सब बताएंगे, ओके। शैली ये कहकर पानी लेने जाने लगी तो शैली को वो जोकर बाय के अंदाज में हाथ हिलाने लगा। स्टॉप इट टॉम, अब बस करो ये एक्टिंग, शैली ने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। शैली को जैना के घर की सिक्योरिटी लॉक का कोड भी मालूम था, तभी वो बासानी अंदर आ गई थी। वो पानी लेने किचन में आई तो उसका मोबाइल बजा। उसने जेब से मोबाइल निकाला तो टॉम था। अब क्या है टॉम, उसने कॉल रिसीव करके कहा। यार शैली, मुझे बहुत कोशिश करने पर भी जोकर का कॉस्ट्यूम नहीं मिला। तुमने अभी 2 घंटे पहले ये प्रोग्राम बनाया है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता ये सब, टॉम ने दूसरी तरफ से कहा। टॉम क्या तुम जैना के साथ मुझे भी अप्रैल फूल बना रहे हो, पागल, शैली ने हंसते हुए कहा। नो शैली, मुझे सचमुच कॉस्ट्यूम नहीं मिला, टॉम ने कहा। यू मस्ट बी जोकिंग, शैली ने कहा लगाया। नो शैली, आई एम क्वाइट सीरियस, टॉम ने संजीदगी से कहा। बस करो यार, मैं पानी लेकर आ रही हूँ, शैली ने लाइन काट दी और पानी लेकर ऊपर जैना के पास गई। उसने जैना के मुंह पर पानी के छींटे मारे मगर जैना ना उठी। कमरे में टॉम भी नहीं था। उसने अपना हाथ जैना की नाक के करीब किया और डर कर वापस खींच लिया। फिर उसने जैना की नब्ज टटोली। जैना का हाथ उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फिर शैली ने जैना के सीने से अपना कान लगाया और खौफजदा होकर पीछे हट गई। टॉम, उसने चीख कर टॉम को पुकारा मगर टॉम नहीं आया। टॉम, उसने दोबारा चीख कर कहा मगर टॉम ने जवाब नहीं दिया। फिर शैली ने मोबाइल निकाल कर नंबर मिलाया तो टॉम ने कॉल रिसीव की। यू इडियट, मैं तुम्हें चीख चीख कर पुकार रही हूँ और तुम्हें मजाक समझ में आ रहा है, शैली ने धाड़ कर कहा। कहाँ पुकार रही हो, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ, टॉम ने कहा तो शैली गुस्से से बोली। बस करो टॉम, बहुत मजाक हो गया, जैना की हालत खराब है, उसे सांस नहीं आ रहा, तुम जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचो उसे। जैना को लेकर मैं आ रही हूँ, शैली ने कहा और फिर एम्बुलेंस कॉल करके जैना को अस्पताल ले गई। टॉम अपने डैड के साथ अस्पताल पहुंच गया, जिन्होंने टॉम की बात की तस्दीक की कि वो अपने साथ उसके घर पर ही था। अस्पताल में डॉक्टर्स ने जैना की मौत की तस्दीक कर दी, उसका हार्ट फेल हो गया था। डॉक्टर्स की बात सुनकर शैली के कानों में जैना के अल्फाज गूंजने लगे। अगर किसी दिन मैंने करीब से जोकर का चेहरा देख लिया तो फौरन ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। टॉम जैना की डेड बॉडी से लिपट कर रो रहा था, जबकि शैली सख्ते की कैफियत में थी। उसने जैना को डराने और उसके साथ अप्रैल फूल मनाने का प्रोग्राम बनाया था, मगर जब टॉम पहुंचा ही नहीं
तो फिर शैली ने किसे जैना के ऊपर देखा था? अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। रिपोर्टर ऑफिसर से हादसे के बारे में मालूम कर रहे थे। एक ऑफिसर ने बताया कि लाश की शनाख्त हो गई है। एनी शाहिदीन के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार ने उसे उड़ा दिया था। कार लड़की ड्राइव कर रही थी। मकतूल जख्मी हालत में तड़प रहा था, मगर लड़की ने उसे अस्पताल पहुंचाने के बजाय फरार होने को तरजीह दी। लाश की शनाख्त एक मॉर्गन नामी स्टूडेंट लड़के से हुई है और वो लड़का आजकल करीबी सर्कस में जोकर की नौकरी कर रहा था। लड़की की तलाश जारी है ताकि उसे सजा दी जा सके, ऑफिसर ने रिपोर्टर को बताया और अपनी कार्रवाई में मसरूफ हो गया। उसे क्या मालूम कि जिसे वो सजा देने के लिए तलाश कर रहे हैं वो कब की अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। जैना के साथ जो कुछ हुआ वो उसके जुर्म की सजा थी, जो कुदरत के इंसाफ से उसके फोबिया के रूप में आश्कार। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।